जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 19 दिसंबर 2025 का दिन भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत अहम है। अहम क्यों है? क्योंकि अमेरिका के अंदर सेक्स स्कैंडल की एक फाइल ओपन होने वाली है। बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के नाम उसमें होंगे। डोनाल्ड ट्रंप, वो तो उसमें शामिल है ही। ऐसे में ये जो फाइल ओपन होगी, ये दुनिया के बहुत से राजनेताओं के करियर को खाने वाली है। भारत के अंदर विपक्ष भी आस लगाए बैठा है कि ये फाइल अगर ओपन होगी तो प्रधानमंत्री जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसी वो आस लगाए बैठे हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 19 तारीख को जब ये फाइल ओपन होगी तो किन लोगों के नाम होंगे और सरकार पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो सनातनी, जब हम 19 तारीख की यानी 19 दिसंबर 2025 की कुंडली बनाते हैं तो यह स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब कुंडली के ऊपर गोचर को अप्लाई करते हैं तो उनका सेकंड हाउस और अष्टम भाव दोनों बहुत ही मजबूत हैं। सूर्य चंद्र मंगल की युति कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में और अष्टम में मंगल खुद बैठे हैं और ये परिस्थितियां कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। तो उनकी वाणी के अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ने वाला है। इस फाइल के ओपन होने के बाद परेशानियां उनकी कुछ हद तक खत्म होने वाली है। इस फाइल के ओपन होने के बाद तो जो अनुमान विपक्ष लगा रहा है, परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत आने वाले हैं। लेकिन सनातनी एक बात को समझते हैं कि लग्न में बुध और शुक्र की स्थिति भी बनेगी तो बेशक प्रधानमंत्री जी को स्वयं को यहां कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन बुध शुक्र की लग्न में स्थिति कुछ अलग तरह के समीकरण बिठाने की कोशिश जरूर करवाएगी। यानी आपको अपनी बुद्धि के आधार पर कुछ ऐसे कैलकुलेशन को अपने पॉलिटिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा जहां आपको यह लगता है कि इन परिस्थितियों को काउंटर करने के लिए जरूरी है। तो आखिर 19 दिसंबर 2025 की फाइल प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को तो खतरे में नहीं डाल रही है, यह बात स्पष्ट है। और 24 घंटे से भी कम समय का ये पूरा कालखंड है। आपको बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि मैं जो आकलन दे रहा हूं वो कितना सही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली खतरे में आएगी जरूर, यह बात भी निश्चित है। लेकिन वो कब आएगी? सनातनियों, आपको मैंने कहा था कि अगर अप्रैल 2024 से पहले इलेक्शन होते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में किसी भी तरह की ऐसी अस्थिरता को नहीं देखेंगे। लेकिन चूंकि माहौल ही ऐसा बना था कि अप्रैल के बाद ही चुनाव हुए हैं, ऐसे में 28 मार्च 2026 से लगातार मोदी सरकार दबाव में जरूर रहेगी। यह बात निश्चित है, क्योंकि जो कुंडली उनकी कहती है, जब अभी बिहार में भी इलेक्शन हुए थे तब भी उनकी कुंडली स्ट्रांग थी और नीतीश कुमार की भी कुंडली स्ट्रांग थी। इसलिए बिहार के अंदर जीतकर आना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि जो इस समय प्रत्यक्ष तौर पर जनता की बात करेगा, कुदरती तौर पर उसको लाभ जरूर मिलेगा, यह बात निश्चित है। और चूंकि दोनों की कुंडलियां यहां पर स्ट्रांग थी, इसलिए हार जैसी तो स्थिति का उनको सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि बहुत अच्छी परिस्थिति में वो आए हैं। लेकिन 28 मार्च 2026 से लगातार मोदी सरकार दबाव को महसूस करेगी, यह बात निश्चित है। और उसके बाद में मई 2026 से नीतीश कुमार का भी समय खराब है और मोदी जी का भी समय खराब चलेगा। और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो एक साथ आए हैं, ये बिहार की राजनीति के अंदर जो परिणाम आए इसके बिल्कुल विपरीत हैं, इसके उलट हैं। तो ऐसे में 28 मार्च 2026 से लगातार सरकार दबाव में आना शुरू हो जाएगी, ये बात निश्चित है। मई 2026 के बाद से आपको प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देगा कि हां, सरकार दबाव में है। मई 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक का समय वो होगा जो बहुत ज्यादा खराब परिस्थितियों को जन्म देगा सरकार के लिए। और 28 अक्टूबर 2026 का समय वो समय निकल कर आता है जब पहली बार आप प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे कि हां, मोदी सरकार संकट में है, खतरे में है, कुर्सी खतरे में है। लेकिन मार्च 2026 से पहले, 28 मार्च 2026 से पहले
किसी भी तरह का कुर्सी का कोई खतरा मोदी सरकार को नहीं है, चाहे ये फाइल किसी का भी नाम क्यों न लेकर आ रही हो। लेकिन अक्टूबर 2026 के बाद में परिस्थितियां बदलेंगी और ये परिस्थितियां मोदी जी के लिए अब तक की सबसे विकट परिस्थितियां होंगी, ये बात निश्चित है। और ये परिस्थितियां दिसंबर 2027 तक रहने वाली है। दिसंबर 2027 के बाद ये उठापटक बिल्कुल बंद हो चुकी होगी। जो परिणाम आने हैं वो आ चुके होंगे। कुर्सी जाती है, बचती है, कौन आता है, कौन जाता है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिसंबर 2027 तक मिल जाएंगे। उसके बाद फिर लगातार चीजें बेहतर रहेंगी। लेकिन नीतीश कुमार जी की कुंडली के अंदर भी समय का खराब होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर भी समय का खराब होना और दोनों का एग्जैक्टली 1-2 दिन के अंतराल में समय का खराब होना कुछ ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है जहां उस पूरी परिस्थिति के अंदर संकट तो आएगा और उसके अंदर मुख्य भूमिका निभाए नीतीश कुमार, इसकी बहुत बड़ी संभावना बनती है। देखना यह है कि आने वाले समय के अंदर नीतीश बाबू किस तरह की परिस्थिति को जन्म देते हैं, कुदरत किस तरह का माहौल बनाती है और कैसे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के लिए खतरा पैदा होता है। ये सारा का सारा घटनाक्रम हमारे सामने जरूर आएगा। लेकिन मार्च 2026 से पहले किसी भी तरह का कोई खतरा मोदी सरकार को नहीं है, ये बात निश्चित है। ये बात अकाट्य सत्य है और ऐसा ही आप जरूर देखेंगे। लेकिन उसके बाद के समय की पूरी व्याख्या मैंने आपको दी है। देखना यह है कि ये परिस्थितियां हमारे सामने कैसे बनती हैं, क्या वो माहौल होगा, कौन वो व्यक्ति होगा, कैसी परिस्थितियां होंगी। और चूंकि ये समय युग परिवर्तन का है, इसीलिए परिस्थितियां असामान्य तो जरूर होंगी। देखना यह है कि इसका मुकाबला भारत, भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की पुलिस, सेना, प्रशासन, हम सब मिलकर के कैसे इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, ये बहुत ही रोमांचक रहेगा। लेकिन मार्च 2026 से लगातार परिस्थितियां बिगड़ेंगी जो कि दिसंबर 2027 तक रहेंगी और उसमें सबसे पीक जो टाइम होगा वो होगा अक्टूबर 2026, जब परिस्थितियां अपनी पीक पर होंगी और ये बिगड़ी हुई परिस्थितियां भारत के सामने एक नए समीकरण पैदा जरूर करेगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने आपके उन सवालों के जवाब दिए हैं जिन्हें आप मुझसे जानना चाहते थे कि आखिर 19 तारीख के बाद के घटनाक्रम में क्या होगा, क्या मोदी जी की कुर्सी को खतरा है तो कब है, किसके साथ वो संयोग बन रहे हैं। तो मैंने हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बहुत सटीकता के साथ दिया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।